गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सामने आया हूं। आज का जो वीडियो है वो एक नए टॉपिक के साथ है। चैप्टर वही पुराना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन टॉपिक नया है। तो क्लास 12th वाले बच्चे खास तौर पे इस वीडियो को बिल्कुल कंसस होके बिल्कुल आराम से इस मेरी वीडियो को और मेरी बातों पे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 32, टॉपिक है उनका कैपिटल फंड, यानी कि कैपिटल फंड यानी सर पूंजीगत जो आपका है, पूंजी कोष जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूंजी कोष, यानी कैपिटल फंड निकालने की बात आ जाएगी। आपके स्क्रीन पे क्लास 12 दिख रहा होगा और आज का जो चैप्टर है वही पुराना, मैंने कहा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे जब आते हैं प्रश्न पे, तो प्रश्न नंबर मैंने अभी आपको बताया 32, और प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। बच्चों क्लास 12 वाले बच्चे कंसस होकर प्लीज ध्यान देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट कैपिटल फंड, फाइंड आउट कैपिटल फंड ऑफ ज्योति क्लब एज ऑन 1/4/2018। यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित विवरणों से ज्योति क्लब का 1/4/2018 को पूंजी कोष ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बच्चों? पूंजी कोष ज्ञात करें। सर पूंजी कोष क्या होता है? 2 मिनट ध्यान देंगे। पूंजी कोष का मतलब बच्चों ध्यान रखना, अभी तक आपने क्या क्या बनाया। अभी तक आपने कैलकुलेशन जान लिया, रिसीट एंड पेमेंट जाना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक और चीज इनकम एक्सपेंडिचर भी जान लिया। अब हम लोग बैलेंस शीट की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपका जो टॉपिक एक है वो बैलेंस शीट है, और कैपिटल फंड को हम लोग यहां पर बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। यानी कि ये बैलेंस शीट ही है बच्चों, लेकिन यहां पर नाम चेंज कर दिया गया है। यहां पर बैलेंस शीट को कैपिटल फंड कहते हैं। अब आप ये सुनकर बहुत मुस्कुरा रहे होंगे कि सर हम लोग तो बिल्कुल नया चीज समझ रहे थे और ये है बिल्कुल आसान जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जी हाँ, लेकिन रुकिए, जब ये कैपिटल फंड कह रहा है तो कुछ राज होगा इसमें। बैलेंस शीट तो है, बिल्कुल बैलेंस शीट पे है, लेकिन इसे बैलेंस शीट क्यों नहीं कहा गया? तो याद रखिएगा बच्चों, कैपिटल जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें दो तरह का बैलेंस शीट है। एक बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, और इसी ओपनिंग बैलेंस शीट को हम लोग कैपिटल फंड कहेंगे। फिर से मेरी बात सुनिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो दो प्रकार के बैलेंस शीट बनाएंगे। पहला बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो कैपिटल फंड इसको कहेंगे। कैपिटल फंड का मतलब क्या हो गया सर? ये प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है वो इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जांपल कि पिछले साल आपके पास 5 लाख रुपया कैश बच गया था, तो इस साल आप उसे ओपनिंग कैश कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। तो पिछले साल का जो बैलेंस शीट है, यानी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, और उसी ओपनिंग बैलेंस शीट को बच्चों कैपिटल फंड कहेंगे। उम्मीद करते हैं आसान भाषा में आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुन रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी क्लियर होगा कि कैपिटल फंड क्या है। तो सर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट है, कोई कहेगा तो आप क्या बोलेंगे? सर कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट है। और जब ओपनिंग बैलेंस शीट आपने कह दिया तो कोई भी अकाउंट का अगर जानकार होगा तो वो समझ जाएगा कि ओपनिंग है, इसका मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट होगा। तो हम लोग जो अभी बैलेंस शीट सीखेंगे वो करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर का आप जानते हैं कैसे बनता है, उसमें कोई नई चीज नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। जब भी बच्चों कैपिटल फंड निकालने के लिए कहे, ध्यान से सुनना मेरी बात,
जब भी कैपिटल फंड आपको कहे निकालने के लिए, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगा वो पिछले साल का होगा। मतलब आप पिछले साल का बैलेंस शीट बना रहे हो ना, यानी कहने का मतलब आप कैपिटल फंड बना रहे हो। प्रश्न में तो कैपिटल फंड पूछा गया, हाँ सर पूछा गया। अब आपसे ये पूछा गया, आप जब जान गए कैपिटल फंड निकालना है, तो आपको फट से दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। जब ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों आपके दिमाग में आ गया कि ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ये भी दिमाग में आया होगा कि ये तो पिछले साल का बैलेंस शीट है। और जब ये दिमाग में आ गया कि पिछले साल का बैलेंस शीट है, तो इसका मतलब इसमें जो भी आइटम जाएंगे वो तो पिछले साल के ही जाएंगे। यानी पिछले साल का आइटम अगर आपको इंफॉर्मेशन में देगा, तो वो कौन से डेट में देगा, या तो पिछले साल के डेट में देगा। फॉर एग्जाम्पल 2018 अगर करंट ईयर है, तो पिछला साल 2017 में इंफॉर्मेशन देगा। या अगर 17 में ना दे आपको दिया है, तो आपको क्या करेगा, 1/4/2018 या जो भी करंट ईयर है वो उसमें ओपनिंग डेट डालेगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है बच्चों, वो इंफॉर्मेशन 1/4 यानी ओपनिंग चीजें आपके सामने रखी गई हैं। सॉरी, यानी कि जो प्रश्न है, हम लोग को कैपिटल फंड निकालना है, और कैपिटल फंड निकालने के लिए बच्चों आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन आपके सामने है, यानी 1/4 का डेट है, इसका मतलब ओपनिंग है, इसका मतलब ये सारी चीजें पिछले साल की होंगी। आइए, पहला सबसे पहले लिखा हुआ है 1/4/2018 का एसेट्स। एसेट्स में कौन कौन है, तो पहला एसेट्स है कैशड बैंक, अमाउंट आपके सामने 30,000। दूसरा बच्चों सर फर्नीचर है, उसका अमाउंट आपके सामने 25,000। उसके बाद तीसरा है बच्चों सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू है बच्चों, उसका अमाउंट आपके सामने दिख रहा होगा सर, बिल्कुल 10,000। उसके बाद तीसरा स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स, यानी कि ज्योति क्लब में जो बॉल और जो बैट्स हैं उसके भी कुछ स्टॉक हैं, यानी ये भी आपका एसेट्स है बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चों आ गया अब आपके सामने स्टॉक ऑफ बॉल, फिर से आ गया है, 2 बार गलती से मिस प्रिंट है, आप इसको ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड बार का स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट सिर्फ एक बार है, दोबारा आपका मिस्टेक हो गया है, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। अब जो आपके सामने बच्चों आ रहा है वो है सन्ड्री लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी 1/4 का ही है, मतलब पिछले साल का ही लाइबिलिटीज दिया हुआ है। आइए लाइबिलिटी में क्या है, तो सबसे पहले लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है। क्या है बच्चों, सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है बच्चों, जिसका प्राइस 6,000 है। और उसके बाद कैश एट बैंक है 31st, यानी क्लोजिंग कैश का बैलेंस बच्चों आपके सामने दिया है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सॉल्व। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद बच्चों आप ध्यान देंगे कि अब आपके सामने स्क्रीन पर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड आ गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर में मैंने क्या लिखा बच्चों, सर बैलेंस शीट लिखा, और बैलेंस शीट के नीचे बच्चों मैंने क्या लिखा, सर आपने लिखा एज ऑन 1/4/2018। तो बच्चों बैलेंस शीट में आपको एज ऑन 1/4/2018 जो डेट है ये पता चल रहा है कि ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग लिखना नहीं है, डेट डालेंगे तो खुद सामने वाला समझ जाएगा 1/4 का है, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसका मतलब ये पिछले साल का बैलेंस शीट है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बैलेंस शीट का एक कॉलम मैंने रखा है, जिसमें पहला सर लायबिलिटीज है, फिर रुपीज, फिर एसेट्स और फिर रुपीज। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपके सामने था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में एसेट था और लायबिलिटी था। तो आइए जो एसेट्स है उसको एसेट साइड रखेंगे। सबसे पहले एसेट में बच्चों आप देखेंगे क्या था, तो सर कैश एट बैंक था। आइए तो कैश एट बैंक आपके सामने दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल। अमाउंट बच्चों आपके सामने अमाउंट भी दिख रहा होगा, सर कितने थे, सर 30,000 थे, 30,000 लिख दिया गया।
उसके बाद बच्चों क्या थे सर, फर्नीचर था। फर्नीचर के कितने पैसे थे सर, 25,000 था। वो भी एसेट्स होता है, इसलिए इसको भी एसेट्स में डालेंगे। उसके बाद बच्चों सब्सक्रिप्शन ड्यू है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है, वो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि पिछले साल या इस, यानी कि पिछले साल, या ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, ये एसेट्स मानते हैं बच्चों। सर आप सोच रहे होंगे सर ये एसेट्स कैसे है, सर इनकम है, यानी जो पैसे आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आज ना कल तो आएंगे ना, इसलिए इसे हम एसेट्स मानेंगे, जिसका अमाउंट 10,000 रुपीज़ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स है, जिसका अमाउंट 5,000 है। तो ये टोटल जितने भी एसेट थे, मैंने एसेट साइड इसको बच्चों लिख दिया है। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल जैसे ही बच्चों हम इसको करेंगे तो सर कितना आएगा, 70,000 रुपीज़। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, मतलब बच्चों कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है वो एडवांस अगर है, यानी कि अगर किसी से आपने पैसे पहले ले लिए हैं और अभी वो साल अभी आया भी नहीं था, उसने पहले दे दिया, तो वो आप पर लायबिलिटीज एक तरह का होगा। आप जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसका अमाउंट जो है वो 4,000 रुपीज़ है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लायबिलिटीज़ है, इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये लायबिलिटीज़ में ही जाता है, जिसका अमाउंट है 6,000। उम्मीद करते हैं लगभग सारी चीज़ें हमने डाल दिया। अब आपको लग रहा होगा सर कैश एट बैंक 31 तारीख का है, क्योंकि ये पिछले साल का नहीं है, ये करंट ईयर का है, इसलिए इसको हम लोग नहीं डालेंगे। क्वेश्चन में कैश एट बैंक एक क्लोजिंग वाला भी है, उसको बच्चों नहीं डालेंगे। अब आपके दिमाग में घुसा होगा क्यों सर, क्यों, इसलिए क्योंकि वो पिछले साल का नहीं है, वो करंट ईयर का है, क्योंकि उसमें डेट 31/3/2019 का है, इसलिए वो करंट ईयर का है। और हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब पहले ही बताए थे कि ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है। तो बच्चों इसमें प्रीवियस ईयर का ही इंफॉर्मेशन जाएगा, करंट ईयर का इंफॉर्मेशन बिल्कुल कदापि नहीं जाएगा। अब जो आपके पास बच रहा है, यानी कि 70,000 जो एसेट्स में है, उसमें से आप 4 और 6,000 रुपए लेस कर देना बच्चों। तो 70 माइनस 10 इक्वल टू जो बचेगा उसको आप क्या कहोगे सर, सर कैपिटल फंड कहोगे, यानी बैलेंसिंग फिगर, जो अमाउंट कितने हो जाएंगे, 60,000 रुपीज होंगे। यानी कैपिटल फंड कैसे आएगा, तो एसेट साइड जो टोटल अमाउंट 70 है, उस 70,000 से 4,000 लेस करोगे लायबिलिटी वाला, फिर 6,000 रुपये लेस करोगे, यानी टोटल 10,000 लेस करोगे। जो लेस होने के बाद बच्चों कैलकुलेट होकर अमाउंट जो बचेगा वो 60,000 होगा। दैट मीन कैपिटल फंड होगा। और उसके बाद आप टोटल कर दोगे 70,000, दोनों टैली कर गया बच्चों। ये था आपका कैपिटल फंड या ओपनिंग बैलेंस शीट। तो उम्मीद करते हैं क्लास 12 वाले बच्चे आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप मेरी बात समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे तो मेरा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकॉन, यानी कि जो घंटा है, उसको ज़रूर बजा दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो डेली समय के अनुसार मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को अपना बहुत बहुत सभी लोग ख्याल रखेंगे।